अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। चलें जी सर। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से। ये जो आपको नजर आ रही है कि आइडियल हमारे पास स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल में जो है वो आइडियल हम किसे कहते हैं। लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ स्केलर्स, एन आइडियल इन द स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स with intermediate x and coefficients from that field f. आइडियल क्या चीज है आपके पास? इज अ सब स्पेस m ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास एक सब स्पेस होती है और साथ क्या होता है जी कि सच दैट एफ जी बिलोंग्स टू m whenever f is in f of x and g is in m। और दूसरी वो कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास f और g दो पोलिनोमियल्स हों तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो जो पोलिनोमियल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें हासिल हो वो भी जो है वो इसी m में चला जाए, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि ये एक आइडियल है आपके पास। तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि लेट f बी अ फील्ड f एंड d इज अ पोलिनोमियल ओवर f। तो d आपके पास कोई पोलिनोमियल है, देन द सेट m इक्वल टू df ऑफ x के ऑल स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स का जो सेट है, जो वेक्टर स्पेस है, इसको हम इस फिक्स पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल मल्टीपल्स df ऑफ d, जो d के तमाम मल्टीपल्स पोलिनोमियल हैं जिनको आप df से डिनोट कर रहे हैं, इज एन आइडियल। तो ये आपके पास एक आइडियल होगा। और ये आप इजीली चेक कर सकते हैं कैसे कि अगर आप f, एक तो ये सब स्पेस है क्योंकि ये df जो है वो अगेन आपके पास पोलिनोमियल है और इस पे सब स्पेस क्राइटेरिया लगाएं तो वो इसी सेट में जाएगा। तो हम जस्ट ये चेक करते हैं कि आया ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है कि नहीं है। ये इसने सब स्पेस के लिए चेक किया और क्लोज टू मल्टीप्लिकेशन के लिए आप फाइनली m कंटेन्स df इंटू g, आप एक पोलिनोमियल df ले लें और एक पोलिनोमियल g ले लें। तो इसको आप क्योंकि पोलिनोमियल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होती है तो आप इसको लिख सकते हैं d इंटू एफ जी। और एफ जी अगेन जो है वो स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल का एलिमेंट है क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है और इन अदर वर्ड्स ये अलजबरा है, ये एक लीनियर अलजबरा है। तो ये d इंटू सम पोलिनोमियल है तो ये दोबारा इसी सेट ही में चला गया m में। तो लिहाजा ये आपके पास क्या है जी, एक आइडियल है और इस आइडियल को कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल और जनरेटेड बाय d। इस आइडियल को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय d। इसको मैं एग्जांपल के साथ एलोबरेट करता हूँ आपके सामने, पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको चीज क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास m ये सेट है, x स्केयर इंटू f ऑफ x। f आपका फील्ड है, रियल लाइन का है, रियल नंबर्स का फील्ड है या कम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड है, x स्केयर। तो अगर आप देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्केयर इंटू f ऑफ x। और f ऑफ x कोई आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है आपके पास, f आपके पास कोई आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स का। और फॉर एग्जांपल अगर आप f ऑफ x को, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है तो मैं इसको लिख देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू सम के 0 टू n a के x रेज टू द पावर k। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x स्केयर के साथ तो आपके पास क्या होगा जी, ये बन जाएगा x स्केयर f ऑफ x इज इक्वल टू सम के 0 टू
n a के x रेज टू द पावर k प्लस 2, ऐसा ही है। तो अगर आप देखें ये जो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, ये अगेन एक पोलिनोमियल आ रहा है, और ये वो पोलिनोमियल्स हैं जिनकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो 2 है। गोया कि 2 के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये आपके पास बनेगा ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 x क्यूब प्लस सो ऑन an x रेज टू द पावर n प्लस 2। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये पोलिनोमियल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक आइडियल है, और अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर इसको जनरेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर जो है वो जनरेट कर रहा है। बच्चों आपको समझ आई है इस बात की? हेलो, यस सर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो सर है आगे ये आइडियल है, और अगर आप देखें सिंपली ये सब स्पेस भी है, और अगर दो पोलिनोमियल इसमें से ले लें आप, एक ये पोलिनोमियल इसका नाम आप h रखते हैं, h1 रखते हैं, और कोई एक और पोलिनोमियल ले लें h2, और उसको आप नाम रखते हैं जी एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स रखते हैं, तो ये अगेन आपके पास अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें h1 h2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स एफ एक्स एफ जी सॉरी एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास अगेन एक, ये देखें ये स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल का मेंबर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर ही का मल्टीपल है, तो ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये आइडियल की एग्जांपल थी, फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा जी, अब हम आगे देखेंगे सेकंड एग्जांपल, वो क्या बता रहा है कि लेट d1 up to so on dn be a finite number of polynomials over the field। आपके पास n polynomials हैं जिसको उसने नाम रखा है d1 d2 so on dn। तो देन द सम m ऑफ द सब स्पेसेस, के इन जो सब स्पेसेस हैं d1 f of x प्लस d2 f of x प्लस so on dn f of x, तो ये सम आप ले लें तो ये आपके पास अगेन एक सब स्पेस बनेगी, और ये आइडियल भी है, और ये आगे प्रूफ कर रहा है। ये देखें इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये इस टाइप के एलिमेंट होंगे, और इस m को आप ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, m इज इक्वल टू सम i 1 to n di f of x, गोया कि d1 f of x प्लस d2 f of x प्लस अप टू सो ऑन dn f of x। तो ये आपके पास जो है ये कह रहा है कि वो सब स्पेस होगी, और उसके बाद ये आइडियल भी होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका एक एलिमेंट आप ले लें इस टाइप का, ये p आपने ले लिया, और g अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है अवर f, तो ये देखें अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 f1 ऑफ g प्लस अब, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो ये एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप देखें तो ये अगेन इसी स्पेस में जा रहा है, ये जो m है हमारे पास। ये आपने याद रखना है कि आइडियल में हमने क्या करना है, f जो है एक पोलिनोमियल सेट में से लेना, और g जो है वो फॉर एग्जांपल इसने फर्स्ट f रख दिया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कम्यूटेटिविटी भी ले सकते हैं। इसने क्या किया, f आपके पास स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल में से लिया गया, और g आपके पास जो है सेट में से लिया गया। तो ये अगर आप देखें तो ये भी आपके पास क्या है, आइडियल है, और वो कह रहा है कि ये जो आइडियल है ये इन n पोलिनोमियल से जनरेट होने वाला आइडियल, और ये बेसिकली इसी की एग्जांपल नंबर 5 ही की उसने एक जनरलाइजेशन की है, कि उसमें उसने एक पोलिनोमियल रखा था, इसमें उसने n पोलिनोमियल रख दी। और अगर आप देखिए इसमें अगर आप n की जगह 1 ले लें, इस सम में n की जगह 1 ले लें, तो आपके पास ये एग्जैक्टली जो एग्जांपल नंबर 5 में एग्जांपल जो डिस्कस की गई आपके पास वो आइडियल आ जाएगा।
हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हुई आपको ये एग्जांपल? हेलो बच्चों, आपको ये एग्जांपल क्लियर हुई है कि नहीं हुई? यस सर। अच्छा सर एग्जाम्पल 5 में सी को 1 लेना है। सी अगर को एग्जाम्पल 5 में सी को 1 लें तो वो एग्जाम्पल 6 में अगर आप n को 1 लें तो आपके पास एग्जाम्पल 1 आ जाएगी। यस सर। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है लेट एफ बी अ सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब फील्ड बेसिकली किसी फील्ड का वो सेट होता है जो खुद फील्ड हो, जो खुद फील्ड हो। फॉर एग्जांपल आर जो है वो सब फील्ड है फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि आर खुद फील्ड है। तो वो कह रहा है लेट एफ बी अ सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एफ आपके पास कोई सब फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड कंसीडर द आइडियल। वो कह रहा है कि ये आपके पास आइडियल है। आपने ये एक फिक्स लीनियर पोलिनोमियल लियो x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिक्स लियो साथ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें अगर आप देखें वो कह रहा है कि ये आइडियल है और कह रहा है कि m के अंदर ये पोलिनोमियल आपके पास एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल इसके अंदर मौजूद है। देखिए अगर आप इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 में से x टाइम्स x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये चीज बचेगी। तो हिंस m आपके अंदर देखें 6x प्लस 16 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 4 भी इसके अंदर है। तो दस द स्केलर पोलिनोमियल वन बिलोंग्स टू m एज वेल एज ऑल इट्स मल्टीपल। तो ये बता रहा है कि ये आपके पास जो पोलिनोमियल स्पेस है इसके अंदर जो है वो स्केलर पोलिनोमियल्स भी हैं। ये एक आइडियल भी है। आइडियल ये ऑटोमेटिकली है क्योंकि अगर आप देखें यही एग्जांपल नंबर 6 में d1 की जगह आप ये पोलिनोमियल ले लें, d2 की जगह ये पोलिनोमियल ले लें और बाकी सारे जीरो ले लें तो आपके पास ये वही एग्जाम ये आइडियल है। हम पिछली एग्जांपल में हम प्रूव कर चुके हैं। जस्ट वो सिर्फ बताना चाह रहा है कि इसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल्स भी हैं। आपने ये नहीं सोचना कि इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल्स भी पाए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको मैंने अभी बता दिया कि प्रिंसिपल आइडियल कौन सा आइडियल होता है जो बेसिकली एक पोलिनोमियल से जनरेट होता है। जिस तरह अगर आपने ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा हो कि साइक्लिक ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होता है जो एक एलिमेंट से जनरेट होता है, तो जिसका जनरेटर एक हो। तो यहाँ अभी हमने एग्जांपल पढ़ी कि प्रिंसिपल आइडियल स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स में कौन सा आइडियल होता है, वो आइडियल जो सिर्फ एक पोलिनोमियल से जनरेट हो। हम इसी से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ते हैं। कह रहा है इफ एफ इज अ फील्ड एंड एम इज एनी नॉन जीरो आइडियल। पहली बात ये है कि वो जीरो ना हो, उसके अंदर सिर्फ जीरो ना हो, ट्रिवियल आइडियल ना हो। देयर इज अ यूनिक मोनिक पोलिनोमियल। तो फिर क्या होगा, आपके पास एक यूनिक मोनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो m है, m आपके पास प्रिंसिपल आइडियल होगा और वो जनरेटेड बाय d होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको मोनिक पोलिनोमियल का मतलब पता है ना? हेलो जी सर। अच्छा चले जी, आपको पता है। हाँ जी जी, सर। इकरा अमजद, इकरा अमजद आप मुझे बताएंगी रोल नंबर 24। इकरा अमजद, इकरा अमजद रोल नंबर 24। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मोनिक पोलिनोमियल कौन सा होता है? इकरा अमजद रोल नंबर 24। ये प्रेजेंट भी हैं कि नहीं है? हेलो इकरा मुगल,
जी जी सर। सर पोलिनोमियल, मोनिक पोलिनोमियल वो होता है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल 1 होता है। ऐसा ही है। तो जी सर। मोनिक पोलिनोमियल, जिस तरह इस बच्चे इकरा ने बताया कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, जो गोया कि जो इंटरमीडिएट की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो 1 हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को मोनिक पोलिनोमियल कहा जाता है। तो वो यही बता रहा है कि अगर आपके पास एफ फील्ड है और एम आपके पास नॉन जीरो आइडियल है, और तो फिर आपके पास एक यूनिक मोनिक पोलिनोमियल ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट उससे जो जनरेट होने वाला आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो हम प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है, प्रूफ में कह रहा है कि बाय अजम्पशन एम कंटेन्स अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, कि आपके पास इसका ये जो सेट है ये इसके अंदर सिर्फ जीरो पोलिनोमियल नहीं है। तो अगर इसके अंदर नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं, अदर अमंग ऑल नॉन जीरो पोलिनोमियल्स इन देयर इज अ पोलिनोमियल डी ऑफ मिनिमल डिग्री, तो आपके पास कम से कम एक ऐसा पोलिनोमियल जरूर होगा जिनकी डिग्री इन सब से कम होगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि डी आपके पास वो मोनिक है। फॉर अदरवाइज वी कैन मल्टीप्लाई डी बाय स्केलर टू मेक इट मोनिक। और अगर ये मोनिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करके हम इसको मोनिक बना सकते हैं खुद ही। अगर एफ हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जो इस सेट एम में बिलोंग करता है, तो ये जो अभी लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 5 पढ़ा था, ये मैं आपको रिकॉल भी कर देता हूँ। थ्योरम 4 जो पढ़ा था हमने कि इफ एफ डी आर पोलिनोमियल्स ओवर द फील्ड एफ एंड डी इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, डी इज नॉन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट क्यू आर टू पोलिनोमियल सच दैट कि हम एफ को इस ऐसे लिख सकते हैं, क्यू को हम क्वोशंट कहते हैं, आर को रिमाइंडर कहते हैं। और सेकंड क्या होगा, या तो आर ये जीरो होगा, गोया कि ये जो डी है ये पूरे का पूरा एफ को डिवाइड करेगा, या फिर आपके पास क्या होगा, ये जो आर की डिग्री है वो डी की डिग्री से स्ट्रिक्टली लेस होगी। तो कोई सी भी अगर हमारे पास पोलिनोमियल हो, तो थ्योरम 4 हमें क्या कहता है कि हम इस एफ को लिख सकते हैं डी क्यू प्लस आर, क्योंकि डी की जो डिग्री है वो मिनिमल है। तो इस एफ को जब हम डी के साथ डिवाइड करेंगे तो या तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, इस केस में आर जीरो होगा, या कुछ रिमाइंडर आपके पास बचेगा, लेकिन उस रिमाइंडर जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री डी से लेस होगी। ये हमने अप्लाई किया। सिंस डी इज इन एम, क्योंकि डी आपके पास एम का एलिमेंट है, डी क्यू, तो आपके पास डी क्यू जो होगा ये भी एम में जाएगा, क्योंकि क्यू अगर आपके पास कोई भी क्योंकि कोई सा भी पोलिनोमियल है तो डी भी इसी के अंदर जाएगा। और एफ माइनस डी क्यू जो है आर, ये भी इसमें जाएगा। क्यों? बिकॉज डी इज एन एलिमेंट ऑफ एम ऑफ मिनिमल डिग्री, और क्योंकि डी आपके पास एम ही का एलिमेंट्स है, और हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि आर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डी हो, क्योंकि हमने स्टार्ट में अज्यूम किया हुआ है कि डी जो है वो मिनिमल पोलिनोमियल है। मिनिमल पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल नहीं, पोलिनोमियल ऑफ मिनिमल डिग्री, ऐसा पोलिनोमियल है इस सेट के अंदर जिसकी डिग्री तमाम पोलिनोमियल से कम है, स्मॉलर है। तो इस केस में हमारे पास ये जो दूसरी बात हमने लिखी है, एफ माइनस डी क्यू इक्वल टू आर, ये कब ट्रू होगी, जब आर आपके पास जीरो हो, गोया कि एफ इज इक्वल टू डी क्यू हो। दस एम इज इक्वल टू डी एफ, तो गोया कि आप यहाँ से लिख सकते हैं एफ जो है वो आपके पास एग्जैक्टली, क्योंकि आर जीरो है तो एफ इक्वल टू डी क्यू आ गया, एग्जैक्टली डी क्यू आ गया। तो यहाँ से पता चल गया कि एम आपके पास ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्यू आपके पास एक आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है, तो यहाँ आप स्पेस लिख सकते हैं उसकी जगह। आगे वो कह रहा है कि अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ से तो हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रिंसिपल आइडियल है, और अब हम ये शो करना चाहते हैं कि आया ये जो पोलिनोमियल डी एग्जिस्ट कर रहा है ये यूनिक है। तो सपोज करते हैं कि जी इज एनी अदर मोनिक पोलिनोमियल, अगर हम कोई एक और पोलिनोमियल ले लें जी जो मोनिक हो, तो सच दैट कि वो भी उससे जो जनरेट होने वाला जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो फिर अगेन उस थ्योरम के तहत आपके पास पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे सच दैट डी इज इक्वल टू जीपी, डी आपके पास जीपी के इक्वल होगा, और सिमिलरली जी जो है वो डी क्यू के इक्वल होगा। तो यहां से अगर आप देखें तो डी आपके पास किसकी इक्वल है, डी पी क्यू, क्योंकि आपने यहाँ जी की ये वाली जो वैल्यू है डी की यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो डी इक्वल टू डी पी क्यू आ गया। तो क्योंकि अगर आप देखें इस पे, क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो हम इस पे डिग्री का फार्मूला लगाते हैं कि अगर आपके पास पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हो
तो उनकी डिग्री जो है वो उनके सम के इक्वल होती है। तो डिग्री ऑफ डी आपके पास होगी डिग्री ऑफ डी प्लस डिग्री ऑफ पी प्लस डिग्री ऑफ क्यू। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ कि डी नॉन जीरो है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ पी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू इक्वल टू 0 आ गई। गोया कि पी और डी क्यू दोनों की डिग्री क्या होगी जी, 0 होगी। तो यहाँ से ये पता चला जी कि ये आपके पास डी और क्यू जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। तो लेकिन आपने एक और बात लिखी है डी जी आर मोनिक, ये मोनिक भी है। तो यहाँ से पी और क्यू इक्वल टू 1 हो, ये उसने जस्ट 1 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये स्टार्ट में अज्यूम किया हुआ कि ये मोनिक होगा। तो गोया कि अगर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है फिर ये एग्जैक्टली 1 होगा, फिर ये और कोई स्केलर नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जी ये अगर आप पी और क्यू इक्वल टू ये दोनों 1 रखेंगे तो अगर आप देखें तो जी आपके पास एग्जैक्टली जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 1 की इक्वल आ जाएगा। जी इस केस में आपके पास 1 की इक्वल आ जाएगा और ये किस्म की कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमें ये रिजल्ट मिला कि डी और जी आपस में क्या है, इक्वल है, ये डिफरेंट नहीं है। गोया कि जी यूनिक ही है आपके पास। अच्छा जी बच्चों, ये आपका एक अहम रिजल्ट था जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अब इसी थ्योरम की एक कोरोलरी है, कह रहा है P1, P2 up to so on Pn are polynomials over the field F of scalar not all of which are 0। तो आपके पास n polynomials हैं और सारे 0 नहीं है एक वक्त में। Then there is a unique monic polynomial D। तो फिर आपके पास एक monic polynomial ऐसा एग्जिस्ट करेगा such that कि D is the ideal generated by P1। D is in the ideal, जो D जो है वो इन पोलिनोमियल से जो जनरेट होने वाला आइडियल है उसका मेंबर होगा। तो कि P1 f of x प्लस P2 f of x प्लस अप टू सो ऑन Pn f of x, ये जो आइडियल है D इसका लाजमी मेंबर होगा। और दूसरी बात क्या है, D डिवाइड्स ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स Pi। और दूसरी बात क्या है कि जो पोलिनोमियल Pi हैं ये D इनको डिवाइड करेगा। और तीसरी बात क्या है जी कि D is divisible by every polynomial which divides each of the polynomials P1, P2 up to so on Pn। और ये जो D है इसको हर वो पोलिनोमियल डिवाइड करेगा जो इन तमाम पोलिनोमियल्स को डिवाइड करता होगा। तो इन तमाम को डिवाइड करता होगा वो D को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ हम करते हैं, तो लेट करते हैं कि D is the monic generator of the ideal। ये आपके पास आइडियल है P1 f of x, इसका जो जनरेटर है वो D है। तो एवरी मेंबर इज इन दिस आइडियल इज डिविजिबल बाय डी। आप देख सकते हैं कि हर मेंबर जो है वो क्योंकि ये जनरेटर है इसका, तो हर मेंबर इसका जो है वो डिविजिबल डी उसको डिवाइड करेगा। Thus each of the polynomial Pi is divisible by D। यहाँ से आप कह सकते हैं कि D हर पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है क्योंकि f of x हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि f कोई पोलिनोमियल है जो इन तमाम पोलिनोमियल्स को डिवाइड करता है, तो फिर आपके पास बाय डेफिनेशन कुछ पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे G1, G2, Gn सच दैट Pi इक्वल टू एग्जैक्टली f टाइम्स Gi होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा कि ये R आपके पास 0 है। और सिंस क्योंकि D इसका इस आइडियल में है P1 f of x प्लस so on Pn f of x में, तो फिर आपके पास n और पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे कि सच दैट D को आप इनकी कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं P1 Q1 f of x से है so on Qn भी f of x। और सिमिलरली D को आप अगर आप देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपने Pi की जो वैल्यू लिखी है वो FGI लिखी हुई है, तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करें P1 की जगह FG1, तो सिमिलरली P2 की जगह FG2 सो ऑन Pn की जगह FGN। और सब में अगर आप देखें तो F कॉमन है, तो अंदर आपके पास ये बचा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि D इसका जो है वो मोनिक जेनरेटिक है और ये तीनों कंडीशनों को जिस कोरोलरी की स्टेटमेंट में उनको सेटिस्फाई करता है। और आगे वो यूनिकनेस आप जो है वो कह रहा है कि आप इजीली देख सकते हैं इससे। अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको ये कोरोलरी? हेलो बच्चों, आप बोल नहीं रहे, आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? जी सर, सर आ रही है, क्लियर है। तो ये आप लेट
लेट क्यों बोल रहे हैं फिर? सर एक्चुअली माइक ऑन करने में टाइम लग गया, वो हेडफोन लगाए हुए थे ना तो। अच्छा, तो आज हम जो है वो एक न्यू डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, जो गालिबन आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ जो है एलिमेंट्री लेवल पे भी ये चीजें पढ़ी होंगी। कि आज हम ये पढ़ना चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवाइजर है वो आपके पास क्या चीज होती है। इफ P1, P2 up to so on Pn are n polynomials over the field f of scalar, not all of which are zero, आपके पास ये जीरो नहीं है, तो वो जनरेटर जो इस आइडियल का जनरेटर है, मोनिक जनरेटर D, हम कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है P1, P2, Pn का। दिस टर्मिनोलॉजी इज जस्टिफाइड बाय प्रोसीडिंग कोरोलरी। ये जो प्रीसीडिंग कोरोलरी है, ये जो मोनिक जनरेटर हमने अभी जो पढ़ा D, ये इस आइडियल का, ये आप कहते हैं कि ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। और एक और डेफिनेशन कि वी से दैट these n polynomials are relatively prime if their greatest common divisor is 1। अगर आपके पास जो इनका हम कहेंगे ये n polynomials आपस में relatively prime है, अगर इन सब का अगर हम आपस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखें तो वो 1 आए। ठीक है, गोया के जो मोनिक जनरेटर हो इस आइडियल का वो आपके पास 1 हो। और इक्विवेलेंटली द आइडियल जनरेट equivalently if the ideal generate is all of f of x। in other words के जब d आपके पास 1 होगा तो फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें पीछे एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल की थी, तो अगर आप इसमें d आप 1 ले लें, d आप 1 ले लेंगे तो ये m इक्वल टू अगेन f of x आ जाएगा। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि ये पोलिनोमियल जो है, बल्कि ये ज्यादा बेहतर ये वाली एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 6 में अगर आप जो है वो ये 1 ले लें, D1, ये सारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ले लें, सॉरी ये फिर गड़बड़ होगी, ये इसमें ये जो थ्योरम 7 की कोरोलरी आपने की थी, इसमें अगर आप D1 ले लें, अगर आइडियल जो है वो मोनिक जनरेटर है वो 1 हो, फिर आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल्स रिलेटिवली प्राइम। हम एग्जांपल भी करते हैं इसकी एक सिंपल सी, कि लेट C बी अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास C कोई फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो इन दो पोलिनोमियल्स का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। ये सिंपली आप इस पोलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करें, तो अगर आप देखेंगे तो एट द एंड जो आपके पास कॉमन डिवाइजर इसका आएगा जो वो 1 होगा। इन दोनों पोलिनोमियल्स को जो आप नजर भी आ रहा है कि क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन जो है में ये चीज फैक्टर नहीं आ रहा, इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। सिमिलरली ये जो पोलिनोमियल्स इनका कॉमन डिवाइजर ये है, अगर आप देखें तो इसमें x-2 और x प्लस आयोटा ये इनमें कॉमन डिवाइजर है। और तो वो क्या बताना चाह रहा है कि ये जो आइडियल है x-2 स्क्वायर x प्लस आयोटा प्लस सो कंटेन्स, इस चीज को कंटेन करता है अपने अंदर, और हिंस इट कंटेन्स दिस वन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है कि आपके पास जो फील्ड है वो अब आपने दिया हुआ है फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स का, और m जो है वो आइडियल है जो इन तीनों पोलिनोमियल से जनरेट होने वाला आइडियल है, जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। तो फिर अगर आप देखें हम इस पोलिनोमियल को भी अपने अंदर कंटेन करता है x+2 स्क्वायर को, और सिमिलरली x+2 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 भी इसके अंदर मौजूद है। तो पता क्या चला कि m आपके पास पूरी स्पेस है, जो m आइडियल है आपके पास वो पूरी स्पेस। हाँ जी बच्चों, ये आपको चीजें क्लियर हुई? ये लास्ट वाला क्वेश्चन सर ये दोबारा करवा दें, ये जो लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप फील्ड आप रेशनल्स का ले लें, और जो है आइडियल जो है आपके पास वो जो जनरेट हो रहा है वो इन तीन पोलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। गोया कि आपके पास ये P1 है, P2 है और P3 है। तो अगर आप देखें ये जो m है इसके अंदर ये पोलिनोमियल भी इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि अगर आप देखें 1/2 इंटू x+2 स्क्वायर करें इंटू x-1 माइनस x-3, तो आपके पास ये चीज आएगी। और सिमिलरली अगर आप देखें और x+2 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं x-3 इंटू x+7 माइनस 17,
और एक और बात कि m कंटेन्स द स्केलर पोलिनोमियल, इसके अंदर 1 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है। और अगर किसी आइडियल के अंदर 1 मौजूद हो गया तो इसका मतलब क्या कि वो आइडियल जो है वो पूरी स्पेस के इक्वल है। 1 इसके अंदर मौजूद है तो f ऑफ x, तो आपके पास m एग्जैक्टली होल स्पेस आ गई, क्योंकि 1 अगर इसके अंदर मौजूद है, 1 बिलोंग्स टू m, तो आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप f कोई आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल ले लें f ऑफ x से, तो और उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस उसके अंदर जाना चाहिए 1 इंटू f, वापस आपके पास m के अंदर जाना चाहिए। लेकिन f आर्बिट्रेरी है तो क्योंकि ये आइडियल है तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा, f आर्बिट्रेरी है। यही वो बताना चाहते हैं। तो बच्चों हम दोबारा जो है वो लॉग इन करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में आपको ये एक्सरसाइजेज के से रिलेटेड कुछ बताया जाएगा। ठीक है बच्चों? जी सर, ठीक है। आप दोबारा से लॉग इन कर लें।